क्या मर्न स्टैक का डिमांड 2026 में रहने वाला है? मर्न स्टैक सीखना वर्थफुल है कि नहीं है? इस वीडियो के अंदर मैं ये सभी चीजें जो आपके दिमाग में चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत सारे फ्रेशर्स आज के डेट में मर्न स्टैक के लिए प्रिपेयर तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक छोटा सा डाउट है कि 2026 में ऐसा तो नहीं होगा कि एआई आपके मर्न स्टैक की जॉब को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा। आगे 2-3 साल के बाद मर्न स्टैक का मार्केट पूरी तरह से डाउन हो जाएगा और मर्न स्टैक में आपका कोई करियर नहीं होने वाला है। तो जो लोग मर्न स्टैक कर रहे हैं, जो लोग मर्न स्टैक करना चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन उनके दिमाग में हमेशा आता है और एआई को लेकर के वो डरे रहते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, इसके अंदर आपका पूरा का पूरा जो कंफ्यूजन, तो मैं आपको सबसे पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूं जिनको मर्न स्टैक के बारे में पता नहीं है, बता देता हूं कि मर्न स्टैक एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन होता है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के लिए, जिसके अंदर रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और मोंगोडीबी जैसा डेटाबेस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके थ्रू हम एक कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और ये 70 to 80% स्टार्टअप की फर्स्ट चॉइस होती है, क्योंकि जितने भी स्टार्टअप कंपनी फर्स्ट टाइम यदि आईटी कंपनी ओपन करता है तो वो अपने एप्लीकेशन का जो स्टार्ट है ना, वो वेब डेवलपमेंट से करता है। ठीक वैसे ही जैसे आप फर्स्ट टाइम कोई भी लर्निंग सीखते हो ना, तो आप भी सोचते हो कि हम अपना लर्निंग कहां से स्टार्ट करें, सरल से स्टार्ट करें, इजी से स्टार्ट करें, आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करते हो। ठीक वैसे ही कंपनी के अंदर भी ऐसा होता है कि जितने भी आईटी कंपनीज स्टार्टअप कंपनी होंगी, आप उनका हिस्ट्री चेक कर लेना कि सबसे पहले वो वेब डेवलपमेंट की तरफ ही मूव करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने वेब डेवलपमेंट के अंदर वो डेवऑप्स, इसके बाद एआई टूल्स, इसके बाद डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, वो बात की बात है, लेकिन स्टार्टिंग तो हमेशा वेब डेवलपमेंट से ही होती है। तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि देखो, सबसे पहला पॉइंट कि ट्रेडिशनल मर्न स्टैक यदि आप सीख रहे हो तो बिल्कुल आपका जॉब जो है ना रिप्लेसेबल हो सकता है एआई से, क्योंकि आप फ्रेश लर्नर और आपको पता है कि एआई सबसे ज्यादा फ्रेशर्स की जॉब ही रिप्लेस कर रहा है। और मैं आपको यह भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मर्न स्टैक के अंदर दो टाइप के डेवलपर्स मैंने देखा है, एक ऐसे जिनका फ्रंट एंड के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है और एक ऐसा जिनका बैक एंड के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो फ्रंट एंड के अंदर जिनका ज्यादा इंटरेस्ट है उनको मैं बोलना चाहता हूं कि भाई फ्रंट एंड में इंटरेस्ट थोड़ा भले कम कर लो, लेकिन बैक एंड की तरफ इंटरेस्ट ज्यादा लेके जाओ, क्योंकि बैक एंड की जॉब एआई इतना ज्यादा रिप्लेस नहीं कर पा रहा है अभी, लेकिन फ्रंट एंड को तो एआई बहुत हद तक रिप्लेस कर चुका है। तो यदि आप फ्रंट एंड डिपेंडेंसी वाले जॉब सर्च करोगे ना, तो वहां पर ये चीजें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आगे फ्यूचर के अंदर। लेकिन यदि आपका बैक एंड का एक्सपोजर बहुत अच्छा है तो कंपनी आपको डेफिनेटली हायर करेगी, क्योंकि मैंने अभी देखा है कि रिसेंटली 2025 में और 2026 में यही होने वाला है कि यदि आपका नोड जेएस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जावा स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आपको टाइप स्क्रिप्ट का नॉलेज है, ठीक है, यदि आपको एक्सप्रेस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी और आपका डेटाबेस का कॉन्सेप्ट, खासतौर से मोंगोडीबी डेटाबेस का कॉन्सेप्ट यदि बहुत अच्छा है, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि जो लोग मर्न स्टैक पढ़ते हैं ना, वो 80% रिएक्ट जेएस, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट इसी में लगाते हैं और मात्र 1-2 मॉड्यूल आप नोड जेएस के पढ़ लोगे और बस आप इंटरव्यू के लिए चले जाओगे। ऐसे में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि देखो इंडिया के अंदर क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, क्वालिटी बहुत कम है। तो एक्चुअली क्या होता है कि मर्न स्टैक के अंदर सैचुरेशन तो बहुत ज्यादा है, मर्न स्टैक सब लोग सीख रहे हैं। यदि मैं 100 लोगों में बात करूं तो 70 लोग तो मर्न स्टैक सीख रहे हैं, लेकिन जो मर्न स्टैक बहुत थॉरो सीख रहा है, बहुत ही ज्यादा इन डिटेल सीख रहा है, बहुत ही ज्यादा कंसाइज सीख रहा है, बहुत अच्छे से अच्छे लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, उसकी जॉब है, क्योंकि उसकी जॉब सिक्योर होने वाली है, उसको जॉब मिलने वाली है। लेकिन यदि आप कॉमन जो नॉर्मल चीजें सीख रहे हो ना, तो उससे जॉब नहीं मिलने वाली है। अब मैं सेकेंड पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं कि एआई का क्या इंपैक्ट है मर्न स्टैक के अंदर। क्या आपका एआई आपके मर्न स्टैक की जॉब को रिप्लेस कर देगा? तो देखो, एआई एक्चुअली क्या है, किसी भी जॉब को रिप्लेस नहीं कर रहा है। हाँ, ये है कि जो भी आपके टास्क है ना, उसको आसान कर रहा है। हाँ, तो बिल्कुल ये बात तो सही है कि नंबर ऑफ डेवलपर्स कम होंगे, लेकिन कंपनी के अंदर अभी स्टिल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ स्टार्टअप कंपनी है ना, वो बढ़ भी रही है। आपने देखा होगा कि जैसे इंडिया के अंदर की मैं यदि बात करूं तो आप छोटे छोटे सिटी के अंदर भी आईटी कंपनी स्टार्ट हो रही है। मतलब ऐसे सिटीज के अंदर भी आईटी कंपनी स्टार्ट हो रही है जहां पर 1 या 2 इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप एक पक्ष देखोगे कि जो मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर हायरिंग कम हो रहा है, ये बात मैं एग्री कर रहा हूं कि टीसीएस में हायरिंग कम है, इन्फोसिस में हायरिंग कम हो रहा है, एचसीएल कम हायरिंग कर रही है, टेक महिंद्रा कम हायरिंग कर रही है, आई एग्री। लेकिन आप दूसरा पक्ष देखो कि जो स्टार्टअप है उनके अंदर भी बहुत सारे हायरिंग हो रहे हैं। तो इनिशियली मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर पक्ष यदि डाउन हो रहा है तो दूसरा जो है ना वो अप हो रहा है। तो यदि आपने बहुत अच्छे से थॉरो सीखा है, क्योंकि स्टार्टअप के लिए आपको बहुत थॉरो सीखना जरूरी है, तो एआई जो है वो जॉब को रिप्लेस नहीं कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जॉब को इंक्रीज भी कर रहा है, जो नॉन टेक इंडस्ट्री उनको टेक इंडस्ट्री में शिफ्ट भी कर रहा है। ये काम एआई के थ्रू हो रहा है। तो यदि आप
एआई के अंदर जो नॉर्मल टास्क हैं जो एआई कर रहा है उसके अलावा यदि आप कुछ एडवांस चीजें करते हो, मतलब जैसे मैं सिस्टम डिजाइनिंग की बात करूं, आप मान स्टैक के साथ आप सिस्टम डिजाइन सीख लो, आप थोड़ा सा डीएसए कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, आप थोड़ा सा बैकएंड के अंदर जैसे नोड जेएस आप यूज करो तो नोड जेएस के अंदर कुछ ऐसा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाओ कि सामने वाला इंटरव्यूअर आपके एप्लीकेशन को देख के बिल्कुल एकदम से खुश हो जाए कि नहीं अब ये बंदे को तो मैं हायर करूंगा, ये मेरा जो प्रोजेक्ट है ना इससे बिलोंगिंग है तो मैं इसको बिल्कुल डेफिनेटली हायर करूंगा। तो इस तरीके की यदि थिंकिंग रहेगी ना, आपकी इनोवेशन वाली थिंकिंग रहेगी तो डेफिनेटली आपको 2026 में किसी भी टाइप की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और आप भीड़ को मत देखो, भीड़ के अंदर मैं बता रहा हूं आपको कि यदि आप किसी भी भीड़ में चले जाओ और वहां से पूछो कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नोड जेएस के कोई 10 मॉड्यूल्स के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन है। इवन नोड जेएस का डेफिनेशन भी बहुत सारे लोगों को अच्छे से क्लियर नहीं होता, वो उनको लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं, टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट के बीच में उनको डिफरेंस समझ में नहीं आता। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो थोरो पढ़ रहे हैं। यदि आप थोरो पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अब तीसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं कि आपको एआई के अंदर क्या क्या चीजें सीखनी होगी, एआई सीखना होगा कि नहीं सीखना, फ्रेशर के लिए एआई टूल जरूरी है कि नहीं है। जेन एआई टूल जैसे आपका चैट जीपीटी, जेमिनी, जो आजकल स्टूडेंट के लिए बहुत पार्ट तो आजकल फ्रीली में ही आपको अवेलेबल हो रहा है, ठीक है, इंडिया के अंदर तो ये सब चीजें धीरे धीरे स्टूडेंट के लिए तो फ्री हो रहे हैं, तो क्या इनको यूज करना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि लॉजिक बिल्डिंग हमारा खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको देखो क्लैरिफाई करता हूं कि एआई का यूज आप शुरू में बिल्कुल मत करो, लॉजिक बिल्डिंग में तो बिल्कुल मत करो, ठीक है। शुरुआत का जैसे आप नोड जेएस के अंदर के जो छोटे छोटे मॉड्यूल आप पढ़ते हो ना उनमें आपको एआई का यूज नहीं करना है। आप जब जावा स्क्रिप्ट पढ़ो तो वहां पे तो एआई का बिल्कुल यूज नहीं करना है। आप ये चीजें बाय स्क्रैच करो। मैं तो आपको ये बोल रहा हूं कि बिना टूल के भी करने को सोचो। आप नोटपैड के अंदर जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखो, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग में आपको कभी भी जेन एआई का यूज नहीं करना है। जेन एआई कहां पर यूज करना है? प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। जहां पर आपका प्रोजेक्ट चालू हो रहा है वहां से जेन एआई आप चालू करना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। ये मेरा पूरा फाइनल सजेशन है, क्योंकि मैं आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और बेसिकली मैंने ऐसे स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया जो शॉर्टकट के चक्कर में जाते हैं ना, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है सिलेक्शन में। लेकिन जो स्टूडेंट पूरा एक क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, एक पर्टिकुलर लॉजिकल माइंड सेटअप के साथ पढ़ता है, बहुत कम टूल्स पूल का यूज शुरू में करता है, ठीक है, बाद में आप करिए, लेकिन शुरुआत में आपको नहीं करना है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल गिटहब, कोपायलट ये सब चीजें बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन शुरुआत में नहीं करना है, आप आखिरी में बिल्कुल करिए, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको सजेस्ट भी कर देता हूं कि आप जो है ना गिटहब, कोपायलट का यूज भी कर सकते हो या चैट जीपीटी का यूज भी कर सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर करिए तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। अब मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मार्केट में 2026 में मॉनिस्टेक की जॉब बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि स्टार्टअप कंपनियां बहुत ज्यादा आ रही हैं इंडिया के अंदर, और स्टार्टअप का पहला चॉइस है वो मॉनिस्टेक है, क्योंकि मॉनिस्टेक का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है। उसके अंदर रिएक्ट हो गया, नोड जेएस हो गया, जिसके अंदर बहुत कम सर्वर कॉस्ट है, और नोड जेएस से तो हम क्लाउड इंटीग्रेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सॉस प्लेटफॉर्म बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। मोंगोडीबी कम से कम रूल्स को फॉलो करने वाला एक डेटाबेस है जो स्केलेबल है, ठीक है, जिसको क्लाउड के अंदर बहुत ज्यादा इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसलिए ये कॉम्बिनेशन जो स्टार्टअप बिल्कुल यूज करेगा और इसका जॉब स्केल बिल्कुल बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप बेफिक्र हो जाओ। आप मॉनिस्टेक यदि प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बिल्कुल करो, लेकिन बस ये जो मेरा सजेशन है ना, 2-4 चीजें ये भी आप इसके अंदर ऐड कर लो कि अब आपको क्रीम बनना है, ठीक है। आपको जो क्राउड कर रहा है वो नहीं करना है, कि ऐसा नहीं कि यूट्यूब का बस आपने 8-10 वीडियो देख लिए और अब बस आप अपने आप को ये समझने लगे कि आपको मॉनिस्टेक डेवलपर हो और आप इंटरव्यू के लिए चले गए। जब तक आपके पास 3 प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में नहीं है आप इंटरव्यू मत जाओ। 3 प्रोजेक्ट जरूर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो और ये तीनों प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करो, क्योंकि देखो अब सिर्फ 2026 में सिर्फ कोडर की जॉब नहीं लगने वाली है। अब आपको जो मेरा सबसे लास्ट पॉइंट है ना, इसको आप बिल्कुल गौर से सुनिए कि जितने भी आपके डिप्लॉयमेंट टूल्स हैं उसमें से जो सबसे पॉपुलर डिप्लॉयमेंट टूल जैसे AWS हो गया या कि आप विंडो अज्योर हो गया, इनमें से किसी एक का नॉलेज आपको रखना होगा और आपको अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना होगा। कंपनी सीधे क्वेश्चन नहीं पूछते, देखो अब कंपनी सीधे फालतू क्वेश्चन नहीं पूछते, इतना टाइम खराब नहीं करती, वो सीधे पूछते कि आपने डिप्लॉयमेंट करा है क्या प्रोजेक्ट। यदि आपने डिप्लॉयमेंट करा है तो कौन से क्लाउड का यूज करा है, ठीक है। आप बोलोगे मैंने वर्सेल का यूज किया है, AWS का यूज किया, तो उनको पता है, फिर वो पूछ भी देंगे कि AWS के अंदर आपने कैसे डिप्लॉयमेंट किया है, आपने डेटाबेस कैसे माइग्रेट करा है। तो मतलब आपको बिल्कुल ये प्रैक्टिकली करना ही करना है। साथ में थोड़ा सा डेवऑप्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि CI/CD पाइपलाइन क्या होता है, गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, इनके बारे में भी पूरा डिटेल जानकारी आपको होना चाहिए। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि मॉनिस्टेक आप सीखिए, लेकिन जो मॉडर्न चीजें हैं, ठीक है, जो AI पावर्ड चीजें हैं उनको आप सीखिए। मतलब AI पावर्ड मॉनिस्टेक अब आपको सीखना है। और मैं आपको एक सजेशन और देता हूं कि मॉनिस्टेक में नॉर्मल सिर्फ आपको रिएक्ट सीखने से काम नहीं चलने वाला है। अब आपको रिएक्ट के साथ थोड़ा सा वनीला JS के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आपको नेक्स्ट JS के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी हाइब्रिड मॉनिस्टेक पे काम कर रही है। हाइब्रिड मॉनिस्टेक मतलब ये है कि उसके अंदर थोड़े से कुछ कंसेप्ट वनीला JS के, नेक्स्ट JS के
क्योंकि सर्वर साइड रेंडरिंग रिएक्ट में नहीं होता, तो वहां पे नेक्स्ट जेएस का भी यूज होता है। तो मतलब कुछ अपने स्किल्स में भी आपको अपडेट करना होगा। तो इसका मैं एक समराइजेशन फॉर्मेट आपको बता देता हूं कि आपको सबसे पहले माइनस्टैक की जॉब नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल थिंकिंग नहीं करना है। माइनस्टैक की जॉब लगातार बढ़ती जाएगी। मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब कम हो रही है तो स्टार्टअप से जॉब इंक्रीज हो रही है और ये पूरी चीजें बैलेंस कर रही है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एआई पावर टूल्स का यूज करना है, लेकिन शुरुआत में नहीं करना है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे करना है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको प्रोजेक्ट डेवलप करके डिप्लॉय करना है और एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट जब तक आपने नहीं बनाया है तब तक आपको इंटरव्यू नहीं देना है। ठीक है, इनकम्प्लीट प्रिपरेशन में नहीं जाना है, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ ही जाना है। यदि आप ये सभी सजेशन फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप माइनस्टैक डेवलपर बन सकते हैं। ठीक है, 2026 के अंदर माइनस्टैक में डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। और यदि आप माइनस्टैक का एआई पावर्ड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन के ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हमारा shivaconceptsolution.com में हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हमने जो लेटेस्ट कोर्स कंटेंट होता है उसके ऊपर हमने काम कर रखा है और साथ ही साथ हम आपको जॉब लीड्स भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि जॉब कैसे सर्च करनी है। साथ ही हम मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूम बिल्डिंग, इन पे भी फोकस करते हैं और साथ ही साथ हम आपके सॉफ्ट स्किल्स पर भी काम करते हैं, जिससे प्लेसमेंट में आपको हेल्प हो और आप डेफिनेटली प्लेस हो।